हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। वर्क पावर एनर्जी के आज हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे। कार्य, शक्ति, ऊर्जा। वेयर द पेन। कल हम लोगों ने यूनिट्स की बात की थी ना, इसी पर हम लोग चर्चा किए थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। किलो का मतलब होता है, चलो जी, 1000। किलो बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलो? क्या? 1000 ना। और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है, तो वाट बराबर जूल बटा सेकंड ना। बोलिए। और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड ना। बोलिए। 1 घंटा में कितना सेकंड? हाँ, कितना? 1 घंटा में तुमको 1 मिनट में बताओ तो कितना सेकंड होता है? स्टैंड अप। कितने लोगों को ये पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? हम मेरे को खोज के निकालते हैं, अगर नहीं पता है हाथ नीचे गिरा लो। ऐसा नहीं होगा हमको नहीं लग रहा है। आंसर बता दिए फिर भी नहीं होगा। अरे बता, 2 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। बताइए, 60 सेकंड। 2 मिनट में 120 ना होगा? 60 60। हट, बैठो। देखो, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, इसमें कोई डाउट है क्या? आप देखो चला। किलो बोले तो 1000, वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, वाट बोले तो जूल बटा सेकंड। एनी डाउट? वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, किलो बोले तो 1000, किलो बोले तो 1000, आवर बोले तो 3600 सेकंड। क्लियर है ना दोस्त? अब अगर हम बात करें 1 किलो वाट आवर, यही ना है? 1 किलो वाट आवर। 1 किलो बोले तो 1000, वाट बोले तो वाट, किलो बोले तो 1000, वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, इंटू आवर बोले तो 3600 सेकंड। बोले हाँ। सेकंड सेकंड गया बुरा में, कह रे। तो बच्चा क्या? किलो बोले तो कितना? 1000, वाट बोले तो जूल बटा सेकंड, 1 घंटा बोले तो 3600 सेकंड। क्लियर है ना? पक, ये जो बैटरी है चला, ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा का देन है। बैटरी के पितामह कौन है? अलेक्जेंडर। नहीं तो अभी हम लोग को एगो तार वहां से जोड़ के ग्राम में डाल के ऐसे ऐसे करना पड़ता। बैटरी, पहला बैटरी जो बनाया था ना, वो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। किसने बनाया था?
1 किलोवाट आवर, 1 किलो के जगह पर 1000, वाट के जगह पर जूल बटा सेकेंड, आवर के जगह पर 3600, सेकेंड सेकेंड कट गया, कटा कि ना, कट गया दोस्तों। इसी को 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। ये हो जाएगा 36 गुना 1 2 3 4 5, 10⁵ बोलो हाँ, 36 गुना 2 3 5 जूल। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10⁶ जूल। बड़ी द समस्या, एगो पॉइंट को इधर से इधर लाएंगे तो एगो जीरो बढ़ ना जाएगा। बोलिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो आरपीएफ का वैकेंसी चला एसआई कांस्टेबल दोनों का बहुत जल्द आ सकता है, बहुत जल्द। तो बोले थे ना दिवाली से पहले कुछ होगा, तो कुछ नहीं चला, हो सकता है बहुत कुछ हो जाए अगर मोदी जी का दिमाग सही रहा तो। क्योंकि जो स्थिति दिख रही है चला कि मतलब वही है, समझो कि समय पूरल है, चाहिए हो जाए, ठीक ना। इसलिए बी रेडी फॉर दैट। और क्योंकि आरपीएफ कितने लोग इसमें 10वीं पास हैं, वो सब लोग आरपीएफ के लिए एलिजिबल है। और हाइट का थोड़ा सा इशू होगा, कितने लोगों का हाइट है? ये हाइट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप उसका क्वेश्चंस देखिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे भी रेलवे का प्रीवियस ईयर देखने में क्या समस्या है, प्रीवियस ईयर सबका सेम रहता है। आज रात को 11 बजे महा मैराथन की व्यवस्था हुई है, कृपया भंडारे में जलूल से जलूल आए। 11 बजे रात में आरपीएफ का प्रीवियस ईयर लास्ट जो हुआ है उसका क्वेश्चन डिस्कशन है, 120 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन का 11 बजे रात में क्वेश्चन डिस्कशन है, आपकी सेवा में उपलब्ध है। एक क्वेश्चन ताकि आप देख और समझ सकें कि क्वेश्चन पहले जो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें कैसा था। ठीक है, आपका मैथ रीजनिंग जीएस है, 35 नंबर का मैथ रीजनिंग है, 70 हो गया, अब 50 नंबर का आपका जीएस। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। और आज इसका पीडीएफ जो है 4 बजे से मिलने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सारे लोग बच्चे पीडीएफ लेकर के और रात के भंडारे में भोज खाने जलूल से जलूल आएंगे। ठीक है, तो इसलिए चला जी कि एक आपको लग रहा होगा मजाक, हमरा नहीं लग रहा है, इस साल में लगभग सब वैकेंसी आ जाएगा, तो ये नहीं बोल पाएगा कि ये वैकेंसी नहीं आया है। तो दिख रहा है उसके हिसाब से इस साल लगभग सारी वैकेंसियां आ जाएंगी। तुम एकदम तुम्हारे लिए बचवे नहीं करेगा, 3 4 वैकेंसी तुम्हारे लिए बचल है जगह तू कहेगा कि नहीं आया है। एगो एलपी टेक्नीशियन, एगो ग्रुप डी, एगो एनटीपीसी, एगो बिहार इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों को वैकेंसी पेंडिंग है। तो कोनो दिन बिहारो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, अक्टूबर में देने की संभावना थी, हो सकता है कभी दे दे। ई तो जब आएगा तो आज ही नोटिस आएगा ग्रुप डी का, कल आएगा एलपी का, परसों आएगा एनटीपीसी के नोटिस। जब नोटिस आएगा, चूंकि सारा कुछ बन चुका है, मोहर लगेगा मंत्रालय का, तुम्हारे सामने वैकेंसी होगी। तो अब आप चला एकदम जैसे पिछले बार क्या हुआ था, तो 18 तारीख को ही आया, 22 को हुआ आया, 26 को हुआ आया, 28 को हुआ आ गया, एक साथ 5 वैकेंसी दे दी। इसलिए चले जी आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। जे ई 6 महीना मजाक में लेगा, ओकरा ये पूरा दुनिया जो है पूरा जिंदगी मजाक में लेगा, ये बात याद रखना। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली अब लग जाइए, वैकेंसी का सुगबुगाहट लगभग बहुत जोरों शोरों पर है। लगभग देखा होगा सब लोग इस पर वीडियो बनाए हैं कि आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग भी चले जी तैयार रहिए। और आज की रात महा मैराथन कितने बजे? 11 बजे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना हो गया। इसको चलाएगा इससे देखो तो हम लिख सकते हैं 36
रुक रुक रुक, 3600 किलो जूल लिख दें, तुम लोगों को नहीं होना चाहिए दिक्कत। 5 को जीरो में 2 को जीरो एकरा दिए और 3 को जीरो को किलो लिख दिए। क्या दिक्कत है इसमें तुम लोग, कोई दिक्कत है? तो चला जी, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अब तुम कहोगे देखो ऐसे लिखा जा सकता, किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट। तो किलो 1 किलोवाट आवर में कि 1 को 1 छोड़ दो, किलो के बदले 1000 कर दें, कोई दिक्कत है? वाट आवर को वाटे आवर छोड़ दिए, फिर आ जाओ 1 किलोवाट आवर में यहाँ 1000 को 1000 छोड़ दिए, वाट को जूल बटे सेकंड लिख दें और आवर को 3600 सेकंड लिख दें, कोई दिक्कत? चला, ये जूल बटा सेकंड है, सेकंड है, सेकंड सेकंड कट जाएगा तो 36 गुना 3 आ 2 5 10⁵ जूल हो जाएगा। इसको पॉइंट में लिखेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऐसे को हम लिख सकते हैं 3600 गुना 10⁻3 जूल। अरे 5 को जीरो में 2 को एकरा दिए, 3 को यहां लिख दिए, ऐसे को लिख सकते हैं 3600 किलो जूल। नहीं लिख सकते? लड़का क्या करता है, रट्टा मारता है अनाधून कि 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुना 10⁻5 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाता है ही, तो कहता है ये गड़बड़ हो गया। यही ना ये है रे, यही ना ये है, यही ना ये है। बोलो एक बार और तोड़ना थोड़ा सा सीख लो चला जी, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। रट्टा मारोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 किलो के जगह पर 1000, वाट के जगह पर जूल बटा सेकंड, आवर के जगह पर 3600 सेकंड। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुना 10⁵ जूल। यहां से आइएगा 3.6 × 10⁻6 जूल ना। बोलो ऐसे को हम लिख सकते हैं 3600 × 10⁻3 जूल। बोलो रे, इसी को हम लिख सकते हैं 3600 किलो जूल। क्या दिक्कत है भाइयों, कोई दिक्कत है? बोलो, लिख लोगे? यही कह देगा 2 किलोवाट आवर, तो हमको पता है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 2 किलोवाट आवर बराबर कितना? 2 गुना 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर कह देगा 3.4 किलोवाट आवर बराबर कितना? 3.4 × 3.6 × 10⁻6 जूल। क्या दिक्कत है रे, दिक्कत है आपको? तो बताइए 1 घंटा में कितना सेकंड? मियाँ कह रहे हैं जी, अरे मर्द बनो, जोर से बोलो, वहां तक आवाज जाना चाहिए, बोलो जोर से। गया रे, बैठो, जोर से बोलना है। अब देखो चला, कहते हैं अभी निकालना कैसे है, कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ, ये कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा चला जी, कि सबको गुना करके 1000 से भाग देना होगा। सबको गुना करके 1000 से भाग। अब चला मोर देन 1 इंस्ट्रूमेंट पूछने लगा है। कहेगा एक पंखा प्रतिदिन 8 घंटा चलता है 30 दिन तक, तथा एक बल्ब प्रतिदिन 2 घंटा चलता है 20 दिनों तक। तो बताइए खपत बिजली की मात्रा क्या होगी? तो पहले एक को यंत्र देता था तो सबको गुना करके 1000 से भाग, इस बार मामला गड़बड़ा दिया, एक से अधिक यंत्र दिया तो सबको गुना कर करके जोड़ जोड़ के बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे मान लो एगो उपकरण है बल्ब, इचला, पहले तो अगर फॉर्मूला को समझ लो ना तो गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मूला है किलोवाट आवर, या यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, गौर फरमाइएगा, EIT बटे 1000।
टाइम हमेशा घंटा में होगा। टाइम किस में होगा? VIT/1000। वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बराबर 1000। वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बराबर कितना? 1000। VIT/1000। समय किस में रहेगा? घंटा में। समय किस में रहेगा? अब बताओ, V इंटू आई को हम लिख सकते हैं P। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर बराबर, तो V इंटू आई को हम P लिख दें। P इंटू टी बटे 1000। बोलो रे। VIT की अगर हम बात करें तो P इंटू टी बटे कितना हजार? 1000। बोले नहीं करेगा। किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट लिखते हैं, VIT/1000। P इंटू टी बटे 1000। बोलो हाँ। P इंटू टी बटे 1000 ना। P इंटू टी बटे 1000। अब चला तुमको अगर वोल्टेज करंट और टाइम दे दे तब कहे किलो वाट आवर निकालने, तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर तुमको पावर और टाइम दे दे तब कहे यूनिट निकालने, तो ये फॉर्मूला लगा दो। बोलो रे। अगर वोल्टेज करंट, मान लो तुमको वोल्टेज भी दे दिया, रुक जाओ। अगर तुमको वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, तब फॉर्मूला लगाओ यूनिट निकालने के लिए, VIT/1000। अगर तुमको पावर दे दिया, टाइम दे दिया, तो फॉर्मूला लगाओ तुम P इंटू टी बटे 1000। और अगर तुम मिल जाओ ही या पी या टी, भाई बात पर कैसे ध्यान चल जाता है। VP टी अगर दिया हुआ रहे तब कौन फॉर्मूला लगाओगे? जैसे कभी कभी VIT दे देगा तो VIT/1000 ठीक है, P और T दे देगा तो P इंटू टी/1000, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको VP और T दे देगा तो फॉर्मूला लगाइएगा P इंटू टी/1000। कहिएगा काहे गुरुजी? क्योंकि VIT लगाइएगा तो आई फिर निकालना ना पड़ जाएगा। हमारा जितने से काम चल जाएगा उतने से काम चला लेंगे। क्या? यही तो चला कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब माइंड गेम। कंपटीशन का क्वेश्चन भारी नहीं होता है, चला स्मार्ट होता है। अगर तुमको आई दे दे, पी दे दे और टी दे दे, कौन फॉर्मूला लगाओगे? P इंटू टी या बटा 1000। बोलो हाँ। क्लियर है? बोलो रे। ब्याह करोगे? बोलो हाँ। मारेंगे चुट्टे। देखो कितना आदमी चलो ब्याह करने का मन है, एक बार हाथ उठा दो ईमानदारी से। तेरा मन है? कितना बेशरम लड़का है। इसमें बेशरम का क्या बात है? ब्याह करने का मन तो सबको है, जितना यहाँ बैठे हैं। बेचारों का हो नहीं रहा है तो क्या करेगा। हम तुम तो हर तरीके को जिंदगी के लक्ष्य वही है कि किसी तरह सर नौकरी हो ना हो, ब्याह हो जाए। न रे। 80% समय तो हर वही सोचने में जाता है, 20% में तू बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। अरे हमको लगता है 90%। न रे। कहता यस है। अरे चुट्टा चौहड़। देखो नंबर ऑफ यूनिट कितना यूनिट बिजली खपत हुआ इज इक्वल टू उपकरण की संख्या। मान लो 5 को उपकरण होगा तो गुना करना होगा ना 5 से। गुना उपकरणों की शक्ति यानी P इंटू टी। आज जाएगो दिन रहेगा उतना दिन, यानी एक दिन में 8 घंटा चल रहा है, 30 दिन में 8 गुना 30 घंटा। बोलन रे। अब बट्टा कितना? 1000। अब देखो 100 वाट के कितने बल्ब हैं? 100 वाट के 5 बल्ब हैं। बहुत बढ़िया बात है। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? यदि 1 यूनिट का दाम कितना है? 200।
सबको गुना कर दो, 100 गुना 5, 5 बल्ब है, गुना 10, एक माह यानी 30 बटे 1000। कुछ लोग तुरंत चूस चाट करेंगे, मान लीजिए महीना 31 के होगा, मान लीजिए महीना 28 के होगा। अरे भोकवा, जब तक महीना के बारे में कहे नहीं कि कई दिन का है कौन महीना है, तब तक कितना लेना है, 30। मन में चलिए रहा होगा कुछ कुछ पापी आत्मा सब। 1 0 1 0 1 0 1 0 गेलो रे, 1 0 1 0 गेलो। 150 यूनिट बराबर 300 रुपया। 1 यूनिट का दाम 2 टका है, तो कितना रुपया, 300 रुपया। एक सवाल हो जाए, चलो लिखिएगा। फिर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। दिखाएं रे, लिखाएं। लिखिएगा, एफ के झा के घर में एफ के झा के घर में, एफ के झा सर लिखो ना। ये साफे तुम जो है, सर लिखो, के महाशय लगाओ। एफ के झा सर के घर में 10 वाट के 3 बल्ब, 10 वाट के, घर है कि रंगलीला मैदान है, 10 वाट के 3 बल्ब 10 घंटा प्रतिदिन जलता है। 10 वाट के 3 बल्ब 10 घंटा प्रतिदिन जलता है। देख रहा है ना, कहता 14 घंटा अंधारे रहता है। मतलब किलो को छोड़ दो तो कपाड़े पर से मुतेगा। बकरी के जैसा खाल लेंगे हम, तो जानता नहीं है। क्या लिखा, 10 घंटा प्रतिदिन जलता है तथा 100 वाट के 5 पंखे 20 घंटा प्रतिदिन जलता है, चलता है। 100 वाट के 5 पंखे 20 घंटा प्रतिदिन चलता है। देखा, तथा 1000 वाट का फ्रिज, 1000 वाट का फ्रिज प्रतिदिन 20 घंटा चलता है, तो माह के अंत में 20 घंटा प्रतिदिन चलता है, 20 घंटा प्रतिदिन चलता है, तो माह के अंत में झांझर का बिजली खपत क्या होगा। झांझर का बिजली खपत क्या होगा, बनतो रे की है बता। निकल गया,
कोई बढ़िया से लिखा है क्वेश्चन तो नहीं देना। तो हल्का वाला पेन अमदुन लाओ। इसके देखो सर बाद में लिखा है, अरे चुट। ये घर में 10 घंटा, कितना घंटा चला? देखो 10 घंटा, हाँ 10 वाट के 3 बल्ब 10 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, देखो तो सही है। प्लस 100 वाट के 5 बल्ब, 5 पंखा 20 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, बोलो रे। प्लस 1000 वाट का फ्रिज प्रतिदिन ही होगा, 20 घंटा जल रहा है, बोलो रे। तो कह रहा है कि झा सर का बिजली बिल कितना होगा? तो पहले तो ये पूरा में 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे के ये पूरा में 30 से गुना कर देंगे। कितना आ रहा है? 909। 909 यूनिट बिजली खपत होगा, और 1 यूनिट का दाम है 7 रुपया डोमेस्टिक में, तो 9 63 का बिजली बिल आएगा। 909 यूनिट की बिजली खपत होगी। बुझा रे? एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट देगा तो बना लीजिएगा, पक्का वाला बात बोलिए। अरे बोलिए, बन जाएगा। एक से अधिक रहेगा, सबको गुना करके क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। इस बार का ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा है। अब वैसे नॉर्मल रहेगा तो VIT बटे 1000, लेकिन समय किसमें रहेगा? घंटा में। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब समय किसमें रहेगा? किसमें? घंटा में। चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा क्या रहता है? अचर रहता है। ऊर्जा जब कोई पिंड ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है, उसका त्वरण और कुल ऊर्जा नियत रहता है। लिख लीजिए। अगर कोई पिंड अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा तथा त्वरण कुल ऊर्जा तथा त्वरण क्या रहता है रे? नियत रहता है। कुल ऊर्जा तथा त्वरण क्या रहता है? नियत रहता है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? अचर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल तो है ही है, किलोवाट है क्या रे? किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। अरे देखो न्यूटन मीटर है, बोलो कैसे? इधर देखो, W बराबर होता है FS cos थीटा, तो F का हो गया न्यूटन, S विस्थापन है तो मीटर, cos थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, और ये जूल के बराबर होगा। किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का मात्रक है ये है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ बोलवे नहीं करे, बोलो ना रे। देख लो चला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 BTU बराबर होता है 1055 जूल। कितना जूल रे?
1 BTU इज इक्वल, BTU बोले तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बराबर 1055 जूल। उसके बाद आ जाइए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जल्दी लिख, इस सब ऊर्जा का मात्रक। हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU। हाँ, BTU बोले तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इलेक्ट्रॉन, EV बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। BTU किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। बाबू इतना धीमे धीमे कह ले, बढ़िया से हैंडराइटिंग बना के लिखिए ना। सुना ना है, आप बढ़िया से लिखिए। ऐसे लिखने लगता है उर्दू लिख रहे हैं। बांध में संग्रहित जल। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये चला कार है, ये अपना वेग 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड कर लिया। तो कर लिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो हाइट पर निर्भर करती है कि वेग पर? तो हाइट नहीं ना बदलेगा। हाइट नहीं बदलेगा तो स्थितिज ऊर्जा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, परिवर्तित नहीं होता। बोलिए, बढ़े। अरे वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा ना बढ़ेगा। लेकिन लड़का जैसे देखा दौड़ने दौड़ने में आरंभिक वेग का 4 गुना हो गया, अरे हाफ MB² 16 गुना। देखो तो है क्या आंसर? ये NCERT है दोस्त, हिसाब से बनाना है करा। किसी पिंड पर किसी कार्य किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अरे कार्य W बराबर होता है FS cos थीटा होता है। तो कहता किस पर निर्भर नहीं करता है? बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। बोलो रे, डाउट है तो बोलिए। अरे डाउट है तो बोलिए। अगला, एक पिंड H ऊंचाई से गिर रहा है, H/2 ऊंचाई पर रहेगा। बता, H/2 ऊंचाई पर रहेगा तो आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा। बताए थे हम, याद करो। आंसर बता। ऋणात्मक कार्य कब होगा? याद कर। 10 kg द्रव्यमान के लोहे की लोहा तथा 3.5 kg द्रव्यमान का एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं, तब भूतल से 10 मीटर ऊपर, तब इनके क्या समान होंगे? अभी तुरंत ने बताए थे, त्वरण और कुल ऊर्जा क्या होगा? समान। कोई भी पिंड को ऊपर से नीचे गिराओ, नीचे से ऊपर फेंको, गिराया ऊपर से नीचे जाता है, फेंका नीचे से ऊपर जाता है। ये पता है ना? गहराई ऊपर से नीचे होती है और ऊंचाई नीचे से ऊपर होती है। तो क्या हो जाएगा बता? कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना? 0। पर कूली बोझा लेकर जाएगा तो कार्य कितना? 0। तकलीफ है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन ऊर्जा? मार दो आंसर। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसके रूप में होती है?
रासायनिक की ऊष्मा, जो पसीना निकलता है चला, वो कौन ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। ई नहीं रहता तब ऊष्मा ऊर्जा हो सकता था। जब किसी संकुचित स्लिंकी, स्लिंकी समझते हो? अरे वो रबर वाला जो खिलौना टाइप का नहीं होता, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, स्प्रिंग जैसा, मेला सब में जो बिकते रहता है, वो स्लिंकी है ना रे। अरे दोस्त टोपी वाले, हाँ कि नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखो दोस्त, कुछ रूटीन में सुधार लाओ। एक तो रात में प्रॉपर वे में नींद लो, 10:30 से 11 बजे तक मोबाइल को दूर कर दो और सो जाओ। कल अफगानिस्तान जीता कि हारा? हार गया। देखो अब तुम समझो, मेरे पास टीवी भी है, मोबाइल भी है, वाईफाई कनेक्शन भी है, लेकिन हम चला मोबाइल मैच नहीं देखे। रात में सारा क्वेश्चन आरपीएफ वाला छांटे, फिर सब टीचर का एक ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के सब टीचर को मैसेज किए, सबसे बात कर लिए कि सर आपका इस टाइम क्लास है, आपका इस टाइम क्लास है, सब लगा उगा के 1 बजे रफ करके खत्म किए। कौन सा क्वेश्चन फाइनल करना है वो, मतलब हमको लगता है 11 बजे मीटिंग की हम सब, जितना नॉन टीचिंग स्टाफ है उससे। अभी कुछ कोई लाइव करने में लेट हो रहा है, उसके लिए वो अलग से मीटिंग किया, तब जाके सूते हैं। अब मैच अभी हमको याद आया कि साला 1 विकेट पे 175 कितना था, हम जा रहे थे तो हमको चला लगता था कि हम मर जाएंगे उसी दिन मेरा मैच छूटेगा। क्रिकेट मेरे अंत्येष्टि पर ही छूटेगा हमसे, लेकिन चला छोड़ दिए। दिमाग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाओ और थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाओ। एनर्जी लेवल डाउन होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा तुमको, लेकिन ये क्लास करोगे वो क्लास छोड़ोगे, वो क्लास करोगे वो क्लास छोड़ोगे। जैसे खुद में दिक्कत होगा, दूसरों में दिक्कत खोजने लगोगे। दिक्कत रहेगा थोड़ा खुद में, और तुम खोजोगे दिक्कत दोसर में। तुम खुद रात में लेट से सोया है, तुम्हारा दिमाग अस्थिर नहीं है, तुम नाश्ता करके नहीं आया, तुम्हारे में एनर्जी लेवल तुम्हारा डाउन है, तुम पिछला क्लास छोड़ दोगे और दिक्कत खोजोगे दोसर में। कभी खुद से भी तो पूछो दोस्त कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। क्या जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरा पेट भरा हुआ है, कि मेरा शरीर हाथ तनतना रहा है? जैसे तुम्हारे अंदर चला भूख लगेगी, तुम्हारे में वीकनेस आएगा, तुम अपना गलती दूसरे पर थोपोगे और जुगाड़ में रहोगे सोने का। घर, क्योंकि रूम पे जाओगे तो बैठना नहीं पड़ेगा, सो जाओगे, सो के मोबाइल चलाओगे, जब नींद लगेगा तो सो जाओगे। तो दोस्त इतना बढ़िया सुख तो क्लासरूम में कभी नहीं मिल सकता है, तो तुम हमेशा सुख की ओर भागने की कोशिश करो। अक्सर देखना तुम्हारा दिमाग बहाना बनाएगा, चलो ये क्लास छोड़ देते हैं। तो तुम तो खुद से नहीं जीत पाते हो, तुम दुनिया से क्या जीतो? इसलिए चलो जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम से सोया कीजिए। 11 बजते बजते सारे बच्चे सो जाएंगे। अब जैसे एक आध दिन न वो बात है, मारेंगे कान के नीचे कान। अगर मान लो सोने में लेट हो जाता तो दिन में 2 घंटा सो जाओ। अच्छा चला, पढ़ने के लिए अगर जगना पड़े तो ठीक बात है, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब पढ़ाई हो तो 11 बजे को और हम सुधिए जाएंगे? और पगला साफे है कि रे, दुष्ट दानव कहीं का। लिंकी को जब संकुचित किया जाता है तो स्प्रिंग टाइप का नहीं होता, खिलौने खेलते रहते हैं, वो बताओ कौन ऊर्जा होगा? स्थिति ऊर्जा ना। नहीं, कहता है जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, इसे दबा के छोड़ दोगे तो स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदलेगी? गतिज ऊर्जा में। बोलो, नहीं समझे? इतना देर में तो तुम लोग का मोबाइल खाली कुकर्म करने के लिए, स्लिंकी मारता गूगल पे, खट से इमेज देख लेता। कोई ना कोई देखा जरूर होगा, कोई देखा है कि? कोई नहीं देखा? कोई नहीं देखा? हम लोग इतना देर में चला मोबाइल यूज करके पट से देख लिया करते थे। मास्टर पढ़ा रहा उधरो देख रहे हैं, एक मोबाइल में कट से गूगल के पता चल गया स्लिंकी क्या है, देख लीजिएगा तो आपको पट से पता चल जाएगा स्लिंकी क्या है। हम ही दिखा देते हैं। तुम्हें पकिया हो जिकरा से करी मजकिया हो। हम तो चला मजबूरी में उल्टो पुल्टा गाना गा देते हैं, अंदर से इच्छा नहीं रहता, इसलिए कि तुम्हारा मन जो है क्लासे में रहे, कहीं भटकने ना जाए।
ठीक ना, जबरदस्ती गंदा बात हम बोल देते हैं, अंदर से इच्छा अमर नहीं रहता है। देखो चला, चला के भी थोड़ा दिखा देते हैं, ले। देखा है, एक स्लिंकी कहते हैं, एक उतरा आएगा रोलर कोस्टर, वो भी देख लो। रोलर कोस्टर नाम है, चला ये सब तुम देखा खूब है, देखा है कि नहीं? नहीं देखा है? रोलर कोस्टर एक बार देखो, हम चला देते हैं। हमारा चला गूगल में बहुत चीज आता है, गूगल को लोग यूज नहीं कर पाता है। ये मैडम को चलाते हैं, चलिए मैडम जी, नहीं चलिएगा। देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? रोलर कोस्टर कहते हैं। इचला क्या करता है, अपना ही पढ़ाएंगे हम आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसके बारे में जानकारी आपको। स्लिंकी समझ गए ना? स्लिंकी मतलब एक प्रकार का स्प्रिंग हुआ, तो अगर दबा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो गति न कर जाएगा, और गति कर जाएगा तो कौन ऊर्जा हो जाएगा? गति जो। बोलिए डाउट है तो भैया टाइम से आएंगे तो टाइम से छोड़ेंगे। ऐ रुको, आज की रात लगा दें कि छोड़ दें? लगा दें। तो जिन बच्चों का हाइट नहीं भी है, ठीक ना, वो भी बच्चे, सारे बच्चे आरपीएफ का आज जो क्लास आएगा, सारे बच्चे पीडीएफ लेंगे और 120 क्वेश्चन का सुपर फास्ट डिस्कशन होगा। कौन डिस्कशन चला? सुपर फास्ट। आप कहिएगा सुपर फास्ट क्यों? क्योंकि बच्चों को रात भी हो जाएगा, और बच्चों को सिर्फ हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। बुलंदे, यानी एकदम धाई 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 टीचर आएंगे, धाई 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 बना के चले जाएंगे। बुलंदे, कितना बजे? तैयार है ना? ऑलवेज रेडी ना? लेकिन चला क्लासेस रेगुलरली करना है सारा। ई 6 महीना चला तू हमरा देन दो, हम जे कहते हैं से करो। अगला 6 महीना के बाद तू जे जे कहेगा, बहुत लोग करने वाले हो जाएंगे। आ नहीं तो चला की होगा ना, जिंदगी भर तोरा लोग कहेंगे, तोरा करना पड़ेगा। मेरे पापा कहते थे कि या तो 6 महीना, साल भर, 2 साल गुरुजी की बात मान लो, जिंदगी भर किसी की बात माननी नहीं पड़ेगी। और नए गुरुजी की बात 6 महीना मानो, जिंदगी भर दूसर के बात मानना पड़ेगा। हम तो तेरा प्यार से कहते हैं, और दूसर जो तुम्हारा मालिक होगा वो तेरा प्यार से कहेगा? नहीं कहेगा, वो गरिया देगा वो। जैसे हम लोग अभी नीचे जाते हैं, एक गलती पकड़ेंगे, 200 गाली देंगे। यही प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ सर्विस देना होता है, सर्विस तब ना दिलाएगा चला जब बच्चा, वहां नीचे लोग अच्छे से रहेंगे। तो अगर तुमको जिंदगी भर दूसरे की गाली नहीं सुननी है, तो हम उम्मीद करते हैं चला जी कि आप इस बात को अन्यथा नहीं लेकर के प्रॉपर वे में आज से जो पहले किए वो छोड़ दीजिए। आज से आप रेगुलर क्लास शुरू कर दिए, अगले चैप्टर से आप रेगुलर क्लास शुरू कर दिए, सारे सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? प्रॉमिस कीजिए कि आज से रेगुलर क्लास करेंगे। पक्का? पक्का वाला बात। गुरु जी से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते? ठीक है, तो हम भी देखते हैं। दिमाग आपको हमेशा कहेगा चौल, लेकिन आपको जाना बुलाती है मगर। थैंक यू वेरी मच। आज मैथ होगा, मैथ वाले सर आ गए हैं, मैथ होगा।